दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हालांकि दोस्त जो है वो एक टर्किश वर्ड है, तुर्की का शब्द है, मैं आपको बता दूं। और वो हमारे बोलचाल की, हमारी जो भाषा या हमारी जो बोली है उसमें बस चुका है। ये सिर्फ एक एनेक्डोट था, हमने आपको बता दिया। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भाई। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक मुद्दा उठा है इस राज्य में कांग्रेस ने। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता श्री हैं पार्थिवराज सिंह कठवड़िया साहब, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और मुद्दा जो है रिलेटेड है कोरोना काल में जो डेथ हुई है लोगों की, और उसके चलते जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उस फिगर में जो विसंगतताएं हैं उसको लेकर उन्होंने ये एक बड़ा मुद्दा उठाया। और उसमें लोकसभा का जो एक प्रश्नकाल है उसमें उसका एक सहारा लिया गया कि ये इसमें विसंगतता क्यों है। तो हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, हम तो उन्हीं से आपको जो है सीधी मुलाकात करवाते हैं। और ये उन्हीं से सीधा पूछते हैं कि भाई ये मुद्दा जो आप उठा रहे हैं वो क्या है मुद्दा, और क्यों कांग्रेस जो है वो इतना इतना परेशान क्यों करते हो भाई बीजेपी को आप लोग लगातार। आपकी सीटें तो आ नहीं रही है, आपको लोग वोट भी दे नहीं रहे, और फिर भी इतना 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 जहमत क्यों उठाते हो ये बताओ। तो पार्थिव भाई आपका बहुत बहुत मयूर स्वागत भाई। है। आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में। हमको आपको हम तो आपको सालों से जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक के लिए हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक सिर्फ गुजरात से नहीं है। हमारे दर्शक जो हैं वो पूरे देश से हैं और विदेश से हैं, सब देखते हैं बड़े प्यार से। तो उनके लिए ये पूछ रहे हैं कि भैया वोट तो आपको मिल नहीं रहे, और ये क्या परेशानी लेके आप बैठे हुए हैं। सर के बाल चले गए आपके भाई, कितने अच्छे बाल हुआ करते थे आपके। बताइए। मयूर भाई खास करके एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी गुजरात की जनता ने दी है। गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार या पार्टी पे विश्वास रखा है, तो हमारी भी एक नैतिक जवाबदारी जिम्मेदारी है कि उनके जो प्राण प्रश्न है, उनकी उनकी जो आवाज है, उनको मीडिया के माध्यम से आंदोलन, सड़कों पे आंदोलन के माध्यम से, गृह में जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से उठाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और उस जिम्मेदारी का वहन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड के समय में, कोविड की महामारी के समय में हम सबने यातनाएं जो भुगती है, कहीं ना कहीं हमने अपने स्वजन गंवाए होंगे, कहीं ना कहीं हमारे जानने पहचानने वाले लोग गंवाए होंगे। हमने देखा कि किस तरह से सरकार, एक तरफ आप देखेंगे कि पहले जो केसेस थे, केसेस के आंकड़े छुपाए गए, अलग अलग दिखाए गए। उसके बाद टेस्टिंग के आंकड़े छुपाए गए, गलत बताए गए। उसके बाद हमने देखा कि डेथ के जो आंकड़े हैं उसको छुपाए गए, उसको गलत बताए गए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो शमशान के आंकड़े भी छुपाए गए, किस तरह से फिगर्स को गलत बताया गया, हमने सब देखा। पर सबसे चौंकावनारी बातें जो सामने आती है, जो इस मुद्दे के माध्यम से हमने लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की है, वो सरकार से सवाल इस उन बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है जो बच्चों ने अपने दोनों माँ बाप कोरोना की महामारी में गंवाए। मीन्स उनके ऊपर से उनके जो माता पिता दोनों की छत्र छाया चली गई, और कोई नहीं बचा। मीन्स उनके शायद कोई परिवार का सदस्य उनकी देखरेख करता है, या उनके कोई जानने पहचानने वाले देखरेख करते हैं। और सरकार ने भी उस समय में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन करके एक योजना को लागू किया। पीएम केयर फॉर जी। चिल्ड्रन नाम की जो योजना सरकार की थी, उसमें जो बच्चे अनाथ हुए उनको फाइनेंशियल हेल्प देने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि
10 फरवरी 2023 में पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन में टोटल कितने बच्चों को ये आर्थिक मदद दी जाती है, कितनी एप्लीकेशन आई। तो उनका पहले पेज का आंकड़ा था 4,345 बच्चे, और उसी जी सवाल के बिल्कुल। जवाब में तीसरे पेज पे हम जाते हैं जहां पे भारत के सारे प्रदेश और सारे यूनियन टेरिटरी के आंकड़े देखते हैं तो वो आंकड़ा आता है 3,962। यानी उसी दोनों आंकड़ों में 383 बच्चों के आंकड़े अलग अलग दिखाए गए। उसी में बिल्कुल। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में उन्होंने दिखाया कि 205 बच्चों को इस माध्यम से हम आर्थिक मदद करते हैं। अब ये नहीं, 205 जी नहीं 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 नहीं, 2,05,208 बच्चे हैं। मयूर भाई, वही आंकड़ों के मायाजाल की बात कर रहा हूं कि मैं तो जो जी सरकार ने अपने दिए हुए आंकड़े हैं उसी की बात कर रहा हूं। सरकार लोकसभा में 2 अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करती है। पिछले साल राज्यसभा में एक सांसद ने सवाल इसी मुद्दे पे पूछा था। 2 फरवरी 2022 राज्यसभा में जवाब दिया गया। तब उन्होंने आंकड़ा दिया कि समग्र देश में इस योजना का लाभ 3,855 बच्चों को मिल रहा है। और उसी आंकड़े में उन्होंने गुजरात राज्य में 208 बच्चों को इस जो स्कीम है उसके अंडर में उनको आर्थिक सहाय देने की बात की। आप सोचो कि इस साल लोकसभा में 205 बच्चे और पिछली बार 208, यानी कभी ऐसा हो सकता है कि वो तादाद घट जाए। उल्टे एप्लीकेशन बढ़ने चाहिए थे कि अगर कोई बच्चे नहीं दे पाए, उसकी जगह उन्होंने एप्लीकेशन और जिनको आर्थिक सहाय दे रहे थे वो उसकी संख्या घटा दी। उसके उससे अलग एक और बात, ये सारे जवाब तो महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति जी की मंत्रालय के हैं। और उसके बाद जी की बात करता हूं आपको कि 2 मार्च 2022 में जी पीआईबी के माध्यम से मंत्रालय अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेटा डिक्लेयर करता है, और वो डेटा में वो बताता है कि गुजरात राज्य में कोरोना के समय में 1210 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को गंवाया है। मीन्स जो अनाथ हो गए, ऑर्फन हो गए। और जी 1210 अगर हम राज्यसभा का भी आंकड़ा पकड़े तो 205 बच्चे और 1210 यानी 1005, यानी 1000 से भी ज्यादा बच्चों ने अपने माता पिता कोरोना के समय में गंवाए। तो हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं, क्या बताएं कि ये 1000 बच्चे जो थे उनके माता पिता का मृत्यु क्या कोरोना की वजह से हुआ, या कोई कोई अर्थक्वेक आया था कि 1000 बच्चे अनाथ हो गए, या कोई बहुत बड़ा ट्रेन दुर्घटना हुआ था 7-8 या 15-20 जिसे कहते हैं कि बस दुर्घटना हुआ था जिसमें अपने परिवार गवा दिए उन्होंने। तो ये बहुत इस तरह के जी जो अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सरकार वाहवाही लूटने के लिए स्कीम तो डिक्लेयर कर देती है, पर कहीं ना कहीं जो बच्चों को लाभ मिलना चाहिए वहां तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, या तो उनकी मंशा नहीं है कि उनको लाभ मिले। अब उस इससे एक स्टेप आगे बढ़ के चलते हैं कि सरकार की एक और योजना थी जिसमें जी माता या पिता दोनों में से एक की जो मृत्यु होती है तो उनको भी आर्थिक सहाय देने की बात थी। तो विधानसभा में जी एक एमएलए ने सवाल पूछ लिया। तब उन्होंने जवाब में बताया कि 31 दिसंबर 2021 तक राज्य सरकार के पास 27,000 एप्लीकेशन आई, और उसमें से उन्होंने 20,970 सॉरी 20,970 एप्लीकेशन को मंजूर किया, जिसमें बच्चे ने या तो दोनों माता पिता गंवाए हैं या तो फिर माता या पिता दोनों में से एक गंवाए। वही जब मंत्रालय 3 महीने बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो बताते हैं कि कोरोना के अलावा भी जो बच्चों ने अपने माता पिता गंवाए तो 13,964 बच्चों ने अपने या तो माता या पिता या दोनों गंवाए। तो तभी उसी आंकड़े में जाते हैं तो भी 6,000 बच्चों का डिफरेंस आता है सिर्फ गुजरात राज्य में। तो कौन सा आंकड़ा सही है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? और हर जगह अलग अलग आंकड़े देने का काम क्यों कर रहे हैं?
ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लेसेट करके एक संस्था का रिपोर्ट पहले उन्होंने तो ग्राह्य रखा, उसके बाद उसका जो रिपोर्ट था कह रहा था कि 19 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अपने माता पिता गंवाए हैं, वो आंकड़ा एक संस्था ने दिया था। वो आंकड़ा आपने चलो नकार दिया इस बार, पर पहले तो आप उनको मान रहे थे, अब नकार दिया। पर आप ही के माध्यम से, जहां पे सर्वोच्च पंचायत बैठती है, आपको लोग चुनाव जीत के जहां पहुंचाते हैं, जहां आशा रखते हैं कि आप सच बोलोगे, वहां पे भी आप रोज झूठ बोल रहे हो। ये मेरे हिसाब से बहुत दुखद है, शर्मनाक है। आप अनाथ बच्चों के साथ भी अगर इस तरह की राजनीति करते हो, तो मेरे लिए, मेरा मानना है कि आपका नैतिकता, आपके अंदर की अंदर बची कुची नैतिकता है, वो भी मर चुकी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो लताड़ा था ना गुजरात सरकार को कि आप यार ये कोविड का जो डेथ फिगर दे रहे हो वो तो बहुत विसंगतता से भरा हुआ है। ये तो हमारे सामने है। और आपको मुझे आज मुझे जहां तक आज भी मालूम है, अगर आप, ये है कि मयूर कुछ भाई, अगर 50 आप, लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास का डेथ फिगर गुजरात का ही था मेरे ख्याल से। कुछ कोई कोई एक रिपोर्ट था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, 50 तब लाख भी लोग हम मरे लोगों ने जब डेथ न्याय फिगर। यात्रा निकाली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, तब भी पता चला। आपने पहले बोला कि आपने पहले एफिडेविट दिया कि 10,000 लोगों ने अपनी कोविड में जान गंवाई, बाद में आपने 1 लाख के ऊपर दिया, पर यहाँ पे तो लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई। और हम सब जानते हैं, हमने कोरोना का समय देखा है, हम लोगों ने अपने स्वजनों को जान गंवाते देखा है, जानने पहचानने वालों को जान गंवाते देखा है हमने। कहीं कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फेलियर, हमने देखा है इंजेक्शंस की कालाबाजारी। पर ये आप जो बच्चों ने अपने परिवार, अपना छत्र छाया गवा दी, उनके नाम पे अगर आप इस तरह का, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2000, ये 2020 की बात है, 2020 में यहाँ के मुख्यमंत्री कोई और हुआ करते थे, विजय भाई रूपानी। विजय भाई रूपानी के सीएमओ का आंकड़ा है उस समय का, शुरुआत के समय का, तब वो कह रहे थे कि 776 बच्चे ऐसे हैं कि जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, और हम उनको आर्थिक मदद देने वाले हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप दोनों गवा दिए। तो ये 776 बच्चों में से 200 बच्चे कैसे हो गए, कम कैसे हो गए? तो ये आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आता, या तो आप उनको तो आर्थिक मदद देना आप नहीं ये चाहते। कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में जवाब जो दिया जाता है वो आंकड़ा कुछ अलग है और यहाँ का आंकड़ा कुछ अलग है, ये कहना चाहते हैं आप? लोकसभा का आंकड़ा अलग है, लोकसभा के एक ही सवाल में दो आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। राज्यसभा का आंकड़ा अलग है, विधानसभा का आंकड़ा अलग है। मंत्रालय ने जो प्रेस नोट जारी किया उसका आंकड़ा गलत है, मुख्यमंत्री ने जो प्रेस नोट जारी किया उसका आंकड़ा अलग है। तो इतने सारे अलग अलग आंकड़े देख के मुझे ऐसा लगता है कि सच कौन बोल रहा है? विजय भाई रूपानी बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी राज्यसभा में बोल रही है, स्मृति ईरानी लोकसभा में बोल रही है। सच कौन बोल रहा है ये बता दीजिए, या स्मृति ईरानी जो उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था उसमें सच बोल रही है? बड़ा 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 महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अभी भी कुछ कुछ खत लिखा है, किसको लिखा है? वो एक यूनिवर्सिटी का मामला है पूरा कुछ, जो जी, वो आपने। हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला। जी। हाँ, मुझे लगता है कि वो इससे अलग है पूरा, तो इस पे अभी इसको नहीं छोड़ेंगे, उस पर अलग से बात ये करेंगे। तो पूरा अलग। वो जी पूरा अलग मामला है। तो चलिए, जी उम्मीद जी। करते हैं कि आपने जो जिस तरफ ये जो है रोशनी डाली है पार्थिव भाई, तो अब हम भी आपके साथ हैं इस मामले में, हम आवाज उठा रहे हैं आपके साथ मिलके। लोग हमको देखते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, हमको देखा जाता है। तो जो देख रहे हैं उन तक बात पहुंचे, और कृपया ये बताएं कि आंकड़ा कौन सा सच है। लोकसभा में पहले पन्ने पे दिया गया जवाब सच है, तीसरे पन्ने पे दिया गया जवाब सच है, राज्यसभा वाला सच है, विधानसभा वाला सच है, या प्रेस नोट वाला सच है? कितने बालक जो हैं इस राज्य में अनाथ हुए हैं, सच आंकड़ा बता दीजिए। यही तो है ना अपना मुद्दा। यही कह रहा हूं कि पूरे देश में अगर आप कह रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा बच्चे, कितना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने दोनों माँ बाप गंवाए हैं, वो आप स्वीकार करते हैं प्रेस नोट में, और फिर कहते हैं कि हमने 4,345 बच्चे, फिर कहते हैं 3,962 बच्चों को हमने ये मदद पहुंचाई, और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन में आंकड़े कुछ और आ रहे हैं।
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन में तो गुजरात में 223 बच्चों को वो आर्थिक मदद कर रहे हैं, वहीं वहां 208 बच्चे हो जाते हैं, कहीं 205 बच्चे हो जाते हैं, कहीं 776 बच्चे हो जाते हैं। तो ये सारे फिगर से ऐसा पता चलता है कि बहुत बड़े सवाल जो सिस्टम है उससे उसके सामने खड़े होते हैं कि आप इस प्रकार से गुजरात और देश की करोड़ों लोगों की जनता को झूठ कैसे बोल सकते हैं, और वो संसद में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। हम आपके ऊपर विश्वास रख के आपको इतनी सारी सीट्स देके जिताया है लोगों ने, और उसके बाद आप लोगों के साथ फरेब करते हैं, लोगों के साथ नमक हरामी करते हैं। ये प्रकार का अगर राजनीति है तो मेरे हिसाब से ऐसी बिना नैतिकता वाली राजनीति से ऊपर उठ के सही मायने में, जहां पे हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि कहीं हमें पता चले कि किसी ने अपने घर में परिवार में माँ बाप गवा दिए या किसी को जरूरत है, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अनाथ आश्रम में दान करने की बात हो, अलग अलग मुद्दों की बात हो, ये तो उल्टा हो रहा है। आपका पैसा नहीं है, ये तो सरकार का पैसा है, ये तो लोगों के टैक्स का पैसा है, आपको अपने जेब के पैसे नहीं देने। तो उसको जो हकदार लोग हैं, जिसको सही में जरूरत है, वहां तक पहुंचाने में आप क्यों डर रहे हैं और अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं? अच्छा, तो ये मुद्दा हो गया। अंतिम मैं आपको बता दें, आप तो खुद विद्यार्थी नेता रहे हैं पार्थिव भाई। एक 21 साल की लड़की है, भावनगर के घोघा तहसील की, पायल बारेया नाम था उस लड़की का। ये 30 जनवरी को जूनियर क्लार्क का पर्चा लीक हो गया। उस लड़की ने बहुत मेहनत की थी उस परीक्षा को, तैयारी को लेकर। उस लड़की का दिल इतना दहल गया, उम्मीद इतनी बुरी तरह से टूट गई, सपना चूर चूर हो गया। उस लड़की ने उसी शाम को 5 बजे जहर पी लिया। 13 दिन तक अस्पताल में रही वो, और उसकी जान चली गई, पर्चा लीक होने के कारण। मयूर भाई, ये है भाई, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने निष्ठुर हो गए हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जो दौड़ रहा खून है वो जम गया है। ना उनके दिल में आत्मा बची है, ना नैतिकता बची है। हमने देखा है कि किस तरह से नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी पेपर लीक होते थे। हमने देखा कि आनंदीबेन के टाइम पे भी पेपर लीक होते थे। हमने देखा विजय भाई के टाइम पे भी पेपर लीक होते थे। हमने देखा भूपेंद्र भाई में भी पेपर लीक होते हैं। साल में 5-5 पेपर लीक होते हैं। और हर समय सरकार का एक ही निवेदन होता है कि किसी भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी बड़े मगरमच्छ को छोड़ा नहीं जाएगा। सवाल ये होता है, पकड़ा कौन से मगरमच्छ को आपने, पकड़ा कौन से चमरबंदी को आपने, पकड़ा कौन से बड़े जो बड़ा आदमी है उसको? आज तक किसी बड़े आदमी पे कार्रवाई नहीं हुई। छोटे मोटे लोगों को पकड़ के आप जेल डाल देते हैं, तारीख पे तारीख। वो पिक्चर का डायलॉग था, उसी तरह ये बच्चों के लिए जो पूरा साल मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको मेहनत करके खून पसीने की मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, ट्यूशन की फीस भरते हैं, और उन बच्चों के साथ आप इस तरह का निष्ठुर व्यवहार करके उनके सपने तोड़ने का पाप, उनके उनके भविष्य के सपने तोड़ने का पाप जो करते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत ही दुखद है। और ऐसी निष्ठुर सरकार से आप क्या चाहते हैं? जो सरकार के लोग, अगर एक महिला के साथ बलात्कार होता है, 3 साल की बच्ची को मार दिया जाता है, उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाती है, और उनको उनको रिहा करके उनका अगर फूल और हार से स्वागत होता है, या उनको अपनी जाति के नाम से छोड़ा जा रहा है, एक बलात्कारी को आप सोसाइटी के बीच में खुला छोड़ रहे हो, तो इससे निष्ठुर लोग कौन हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इससे निष्ठुर और बिना नैतिकता के लोग कहीं आपने देखे होंगे। या फिर 140 लोगों की जान जिस मोरबी की दुर्घटना में गई और उसके भ्रष्टाचार की बात हो, किस तरह से वहां जो घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रीच बनाने दे दिया, तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों के इनके इनके अंदर का खून अब, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब खून में अब वो रहा नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं रही, जम गया उनका खून। उनके दिल में अभी वो आत्मा
नाम की जो चीज जो हम स्पिरिचुअल उसमें कहते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की आवाज की बात करते हैं, वो आत्मा भी इन लोगों की मर चुकी है। चलिए, ये मुद्दा आपने जो उठाया है, ये हमको बड़ा अच्छा लगा कि इसमें इतनी विसंगतताएं क्यों है। और हम उम्मीद करते हैं, आपसे तो उम्मीद ही कर सकते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं कि कुछ कीजिए, बतौर विपक्ष कुछ कीजिए भाई। आपसे आपका आधा काम तो हम ही लोग कर रहे हैं, थोड़ा आप भी कीजिए। तो बस यही उम्मीद करते हैं, आप जैसे यंग लोग, हमको अच्छा लगता है कि आप जैसे युवाओं को अब बोलने का और बात करने का मौका मिल रहा है कांग्रेस से, ये हमको अच्छा लग रहा है। तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और आपसे जब जब आप मुद्दे उठाएंगे हम आपसे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आपकी बात लोगों तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। पार्थिव भाई, आपने समय निकाला हमारे लिए, बात की हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बात करते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पर आप हमसे जुड़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये पार्थिव राज सिंह कठौड़िया साहब थे, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के बड़े कर्मशील रहे हैं वो। सालों से हम उनको जानते हैं, और अब जाके जो है वो अब बतौर प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर भी उनको अब मौका मिला है। जुझारू व्यक्ति हैं, काम करते हैं लोगों के लिए, हम देख रहे हैं बहुत सालों से। और इतना कह सकते हैं इनके लिए कि अ, ये अपने प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो ये जो मुद्दा उठाया है कोरोना काल में, जो बच्चों के माता पिता की डेथ के आंकड़ों को लेकर जो विसंगतता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पीएम केयर फंड और प्रेस नोट उसमें जो मिलती है, उसका क्या करें? कौन सा आंकड़ा सही है, कौन सा आंकड़ा सही मान के चले? यहां भी जो है मजाक बना के रखा हुआ है। तो ये एक कार्यक्रम था भाई, आपके लिए हमने इसको बनाया था। कैसा भी लगता है कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करिए, साथ में अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, करवाए, बस यही आपसे उम्मीद है, यही गुजारिश है। जो सब देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत बहुत हमेशा स्वागत भी है, और जो आगे देखेंगे उनका भी बहुत स्वागत है, उनका भी बहुत धन्यवाद है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।